नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2018 का एक नोटिस जारी किया गया है। ये बात है वेस्टर्न रेलवे की। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 2018 में आरआरसी ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की भर्ती आई थी। 6087 पदों पर भर्ती हुई थी। ऐसे में दोस्तों 5 साल से ऊपर हो चुके हैं इस भर्ती को, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सीट वैकेंट है और यहाँ पर वेटिंग वाले छात्र हैं उनके लिए अभी भी मौका है। तो चलिए पूरा मामला जानते हैं कि रेलवे में 5 साल होने के बाद भी यहाँ पर सीट वैकेंट क्यों होती है और वेटिंग जो कैंडिडेट रह जाते हैं यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है शुरुआत की डीवी के अंदर, तो सेकंड डीवी थर्ड डीवी के अंदर उनके जो चांसेस हैं वो कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, मैंने RRCWR की वेबसाइट खोल रखी है वेस्टर्न रेलवे की, और यहाँ पर पे आएंगे तो 2018 वाली जो भर्ती है उसका लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर अभी आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2018 वाला सेक्शन आप यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रहा, और यहाँ पर देखिए ये रहा नोटिस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल 15 एंड रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ 6, यानी कि 15 पैनल हुआ है, 14 पैनल इससे पहले आ चुके हैं और रिप्लेसमेंट पैनल भी दोस्तों 5 इससे पहले आ चुके हैं, छठा यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल है। तो चलिए यहाँ पर आपको पूरा मामला यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों 15वां पैनल आया हुआ है, इसके अलावा छठा रिप्लेसमेंट पैनल आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रिप्लेसमेंट पैनल है इसमें दोस्तों बताया गया है कि एक कैंडिडेट नॉन पीडब्ल्यूबीडी का सेलेक्ट किया गया है और 5 कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी के सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों टोटल जो मामला है सीटों का वो ये रहा। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि टोटल 2018 की ये भर्ती है और 2018 की जो भर्ती थी उसमें दोस्तों 6087 टोटल सीटें यहाँ पर थी। ठीक है, 6087 इनको आप ऐड करोगे, ये 333 और इनको आप ऐड करोगे टोटल। ठीक है, एक ये आपके वैकेंट है, यानी कि आप 57 और 54 इसको ऐड करोगे और 333 को, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल आपके 6087 सीट यहाँ पर टोटल निकाली थी वेस्टर्न रेलवे ने 2018 वाली भर्ती में। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि इतनी वैकेंसी है, 6087 वैकेंसी है, तो रेलवे क्या करता है कि इतने कैंडिडेट को अब नए नियम के अनुसार डीवी में बुलाता है। ठीक है, 6087 कैंडिडेट को डीवी में बुलाया तो होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट डीवी में एब्सेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कि भाई 200 से 300 लोग डीवी में एब्सेंट हो गए, मान लेते हैं कि 300 लोग डीवी में एब्सेंट हो गए, फिर मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, यानी कि लगभग आपके 300-400 लोग मेडिकल में बाहर हो गए। ठीक है, कुछ डीवी में बाहर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो शॉर्टफॉल होती है, मान लीजिए कि 700-800 कैंडिडेट भी अगर शॉर्टफॉल हो गए, ठीक है, तो 800 लोग शॉर्टफॉल हो गए। इसके बाद क्या होता है, कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, स्पेशली बहुत सारे कैंडिडेट जो ट्रैकमैन मिलती है उनमें से ज्वाइन नहीं करते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ कैंडिडेट होते हैं उनकी दूसरी जगह जॉब लग जाती है, तो 1 साल के अंदर अगर वो जॉब छोड़ देते हैं उनको भी रेलवे यहाँ पर भरती है। तो ऐसे में ये जो सीट है लगातार यहाँ पर वैकेंट होती रहती हैं और रेलवे लगातार डीवी लिस्ट निकालते हैं। जैसे फर्स्ट डीवी निकाला, फिर सेकंड डीवी निकाली, फिर थर्ड डीवी, और कई बार तो आपने देखा होगा कि 15-15 डीवी की लिस्ट निकालने के बाद भी पूरी सीटें यहाँ पर नहीं भरी हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे तो 15 पैनल यहाँ पर आ चुके हैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे से। फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो टोटल जो वैकेंसी थी इन्होंने बताया है, टोटल वैकेंसी 5754 थी नॉन पीडब्ल्यूबीडी की। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पर अब बताया है कि अब यहाँ पर केवल एक सीट ही वैकेंट है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 5753 इन्होंने भर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उसका एक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर इन्होंने भर दिया, यानी कि नॉन पीडब्ल्यूबीडी की सीटें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि आगे देखिए जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनमें टोटल सीट थी 333, उनमें से दोस्तों अब तक 169 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर मौका मिला है। ठीक है, 169 कैंडिडेट ही ज्वाइन किए हैं, यानी कि अभी भी 164 सीटें वैकेंट हैं। यानी कि आप सोचिए 5 साल हो गए हैं, रेलवे लगातार नए कैंडिडेट को मौका दे रहा है डीवी मेडिकल के लिए, फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो अभी भी दोस्तों 164 सीटें यहाँ पर वैकेंट है वेस्टर्न रेलवे से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट पैनल भी मांगा जा चुका है 529 कैंडिडेट का, 529 कैंडिडेट का यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल भी आया था नॉन पीडब्ल्यूबीडी का, और उसकी कंडीशन आप देखिए, उसमें यहाँ पर देखिए यूआर की 344 पोस्ट थी। ठीक है, ओबीसी की 141 थी, एससी की 79 थी, एसटी की आपके 55, टोटल 619 आपके रिप्लेसमेंट पैनल ये वैकेंसी थी। इनमें से दोस्तों आप देखिए 529 कैंडिडेट जो है यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, इनका पैनल मतलब डाला जा चुका है। अभी भी दोस्तों रिप्लेसमेंट पैनल के अंतर्गत आप देखेंगे तो 90 सीटें यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, अब रेलवे भी इनको यहाँ पर पर्याप्त मौका दे रहा है कैंडिडेट को, लेकिन कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों रेलवे क्या करती है कि फिर नया डीवी निकालती है, फिर नेक्स्ट डीवी निकालती है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से मामला चलता रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा मामला बताया कि भाई ये सीटें वैकेंट क्यों रहती हैं, क्योंकि कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं और रेलवे लगातार उनको मौका देता है कि आप ज्वाइन कीजिए, और फिर अगर ज्वाइन नहीं करती है तो कट ऑफ को डाउन करके फिर सेकंड डीवी, थर्ड डीवी इस प्रकार से निकालती है। अब यहाँ पर नई भर्तियों की हम बात करें तो देखिए नई भर्ती में होता क्या है, सेम यही सिस्टम चलता है, क्योंकि पहले यहाँ पर वेटिंग आती थी। वेटिंग का मतलब क्या होता था कि अगर 1000 सीटें कहीं से निकाली हैं तो डीवी के अंदर 1.5 गुना कैंडिडेट बुला लिए, 2 गुना कैंडिडेट बुला लिए, मान लो कोई 1500 कैंडिडेट बुला लिए। अब 1500 कैंडिडेट में क्या होगा कि 1500 कैंडिडेट डीवी के लिए बुला लिए, कुछ मेडिकल में बाहर हो गए, कुछ एब्सेंट हो गए, तो फिर भी यहाँ पर मान लीजिए कि 1200 कैंडिडेट अगर सफलतापूर्वक डीवी मेडिकल करा लिए तो सीटें तो 1000 ही हैं, लेकिन ये 200 एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट बच गए इन्हों वेटिंग में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये वेटिंग होती थी, लेकिन अब रेलवे ने वेटिंग का प्रावधान ही बंद कर दिया। अब सीधा सा मतलब ये रहा, अगर सीटें वैकेंट रहेंगी तो उन्हें दोस्तों सेकंड डीवी, थर्ड डीवी इस प्रकार से बुलाया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।